हाँ जी साहब, वेलकम टू माय कार हेल्पलाइन। कैसे हैं आप लोग? देखिए, आज का जो सेशन है इसमें बात कर रहे हैं कुछ उन मॉडल्स के बारे में जो इंडियन पैसेंजर कार मार्केट में 2023 अप्रैल से बिल्कुल बंद हो जाएंगी, या मैं कहूँ अभी से कार मैन्युफैक्चरर्स ने प्रोडक्शन बंद कर दी है। लेकिन ऐसी कार्स है जो सुप्रीम वैल्यू फॉर मनी या बहुत ही बढ़िया आपको एक्सपीरियंस ऑफर करती है, उसके बारे में बताने वाला हूँ। तो पहली कार जो मेरे पीछे खड़ी है वो है होंडा कार्स इंडिया की सिटी 4th जनरेशन बॉस। एक ऐसी कार जो सुप्रीम वैल्यू फॉर मनी आपको ओनरशिप एक्सपीरियंस ऑफर करती है। कार की लंबाई देखिए, कार का डिज़ाइन लैंग्वेज देखिए, जो एक मॉडर्न एज कार में फीचर्स चाहिए होते हैं, पुश इग्निशन, टच स्क्रीन, एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले, कैमरा, क्रूज कंट्रोल, वो सब आपको अवेलेबल होगा। होंडा का 1.5 iVTEC पेट्रोल इंजन, कैबिन स्पेस बहुत बढ़िया है, 4 स्टार रेटिंग है। एक ऐसी कार जो आप अपने परिवार के साथ जाते हैं, सोशल स्टेटस के हिसाब से बहुत ही आइकॉनिक कार है। और इस कार की जो कीमत है साहब, पिछले 2 सालों में कोई चेंज नहीं हुआ था। 2020 के अंदर होंडा कार्स इंडिया इंट्रोड्यूस किया था बाय स्लैशिंग द प्राइस आफ्टर इंट्रोड्यूसिंग सिटी 5th जनरेशन, और तब से 22 दिसंबर तक सेम प्राइस था। 23 में प्रोडक्शन हो नहीं रही है तो बात करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन 9,99,000 रुपये में जिन लोगों को फैमिली कार की रिक्वायरमेंट थी, one of the best cars we had in the Indian market is now finally getting ended due to the Bharat Stage second phase norms. दुख होता है, लेकिन एक आइकॉनिक कार का अंत हुआ। जो दूसरी कार है साहब वो है टाटा मोटर्स की अल्ट्रॉस डीजल। एंड ट्रस्ट मी, अल्ट्रॉस की जो 5 स्टार रेटिंग है, अल्ट्रॉस की जो बिल्ड क्वालिटी है, और अब तक जो अल्ट्रॉस की परफॉर्मेंस मानी जाती थी, मैं बता रहा हूँ आपको, भले उसमें 1200 सीसी का नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन हो या 1200 सीसी का टर्बो पेट्रोल इंजन हो, उन सभी से बेहतर होता था उसका 1.5 लीटर का 4 सिलेंडर डीजल इंजन, जो उसकी परफॉर्मेंस चलाने के हिसाब से थी वो सर्टेनली पेट्रोल के हिसाब से तो बहुत बेहतर थी। अगर कोई मुझसे पूछता था भाई i20 पेट्रोल लें, और अगर मन में ऑप्शन होता था कि डीजल कार लेने का, तो साहब अल्ट्रॉस डीजल जैसी कार अब तक बाजार में नहीं थी। हैंडलिंग के हिसाब से परफॉर्मेंस वॉज, ऐसा नहीं बोलूँगा एग्जाम्पलरी थी, बट वॉज रीजनेबली ओके, जो लोग चाह रहे थे। फ्यूल एफिशिएंसी के हिसाब से डीजल कार थी, रनिंग कॉस्ट कम थी, बिल्ड क्वालिटी बहुत बढ़िया है, कार का सस्पेंशन टॉप नॉच है, स्टीयरिंग बढ़िया है, स्पेस भी अच्छी खासी है, इंग्रेस इग्रेस के हिसाब से, और क्या लेंगे। सो वन ऑफ द बेस्ट कार्स वी हैड इन द इंडियन मार्केट। उस कार का भी अप्रैल 2023 से अंत हो रहा है। जो तीसरी कार्स हैं वो मैं कहना चाहता हूँ, जिन लोगों की रिक्वायरमेंट एस्पिरेशन थी मर्सिडीज सी क्लास की, BMW 3 सीरीज़ की, ऑडी A4 की, उनके लिए सबसे बढ़िया ऑप्शन था स्कोडा की ऑक्टाविया और स्कोडा की सुपर्ब। इनफैक्ट आई वुड से स्कोडा ऑक्टाविया वाज अ वेल कॉम्पिटिशन एज अगेंस्ट द BMW 3 सीरीज, A4 and the C class, and Skoda Superb was an excellent option against the people who are buying Benz E class या Audi A6. One of the best cars in terms of the performance, in terms of build quality। कार के इंटीरियर्स आप देख सकते हैं, बहुत ही अप मार्केट इंटीरियर्स हैं फीचर्स के हिसाब से। एक ऐसी कार जो स्टाइलिंग स्टेटमेंट के अंदर आपको बहुत बढ़िया अपील प्रोवाइड करेगी। लेकिन इंडिया में क्योंकि सेडान कार्स बहुत इतनी पॉपुलर नहीं है, सबको चाहिए SUV। उसी के क्रेज़ के कारण ये स्कोडा की ऑक्टाविया और सुपर्ब को कंपनी अपग्रेड नहीं कर रही है, और भारतीय मार्केट में अप्रैल 2023 से कार्स नहीं अवेलेबल होंगी। दिल टूटता है जब इतनी बढ़िया कार्स जो बिल्ड में, सेफ्टी में, परफॉर्मेंस में, इंटीरियर्स में, स्टाइलिंग में, फीचर्स में अब अवेलेबल नहीं होंगी। तो एक आपको 20-25 लाख रुपए एक्स्ट्रा खर्च करने पड़ेंगे सो एज टू बाय जस्ट फॉर द टैग नेम ऑफ Audi, BMW, मर्सिडीज़। नहीं तो बता रहा हूँ आपको, ऑक्टाविया सुपर्ब जैसी कार्स नहीं थी। जो नंबर 4 कार है, सर्टेनली आई वुड लाइक टू से माई हार्ट कम्स डाउन, बिकॉज मैं बात कर रहा हूँ महिंद्रा की मराज़ो के बारे में। मराज़ो बहुत ही बढ़िया स्पेशियस MPV। देखिए, अब तो बाज़ार में जो MPVs हैं वो किया की कारेंस है, मारुति एर्टिगा है, XL6 है, टोयोटा इनोवा हाई क्रॉस के रूप में आई है। लेकिन जो महिंद्रा मराज़ो की बात थी, आप उस कार के सस्पेंशन के बारे में बात करिए, महिंद्रा का ट्यून्ड 1.5 लीटर डीजल इंजन के बारे में बात करिए, महिंद्रा की बिल्ड क्वालिटी के बारे में बात करिए, जो उस कार में कैबिन स्पेस थी 7 लोगों के हिसाब से, एंड द फैक्ट दैट द कार का जो व्हील बेस था दैट वाज लॉन्गर देन टोयोटा इनोवा। वन ऑफ द बेस्ट कार्स वी हैड इन द मार्केट इन द MPV सेगमेंट। लेकिन महिंद्रा जिस हिसाब से फोकस शिफ्ट किया टूवर्ड्स थार, टूवर्ड्स XUV 700, टूवर्ड्स स्कॉर्पियो एन, ये MPV बिल्कुल पीछे रह गई। और मराज़ो के अंदर एक बहुत ही बड़ी अपील थी,
इस कार का भी अप्रैल 2023 से भारत स्टेज 6 सेकंड फेज के रियल ड्राइविंग एमिशंस को नॉर्म्स को मीट नहीं कर रही है और ये कार का भी भारतीय मार्केट में अंत हो रहा है। तो आप अपने अपने थॉट्स बताइए कमेंट बॉक्स में। जो मैं कार्स बता रहा हूँ, कि आपको लगता है ये बढ़िया कार्स हैं, अपने सेगमेंट में सुपर कार्स हैं? क्योंकि मैं आपकी ओपिनियन जरूर जानना चाहता हूँ, बिकॉज ये मेरे दिल से आपके लिए बात है कि वन ऑफ द बेटर कार्स वी हैड इन द मार्केट आर नाउ गेटिंग डिसकंटिन्यूड, और ये एक बात है। और साहब जो पांचवी कार है, I would like to say this is a car which actually was discontinued in early 2022। 2023 से पहले ही कंपनी ने 22 के स्टार्टिंग में ही डिसकंटिन्यू कर दी थी। मैं बात कर रहा हूँ Volkswagen की T-Roc के बारे में। अभी भले ही आप बोलिए कि कुशाक आ गई, टाइगुन आ गई 1.5 TSI में, लेकिन साहब अगर आपने T-Roc चलाई है या नहीं चलाई है, T-Roc को कभी एक्सपीरियंस करने का मौका मिले, I would like to say T-Roc has a potential to outperform any other SUV in the class। आप you give a performance, you give a throttle response, और जो कह आपको चेहरे पे मुस्कान ला देगी ना, this is awesome। रॉक सॉलिड स्टीयरिंग है, बिल्कुल बिग नर्वसनेस नहीं है। दिस इज वन ऑफ द बेस्ट कार्स वी हैव इन द इंडियन पैसेंजर का मार्केट इन टर्म्स ऑफ ड्राइविंग। Hyundai की ट्यूसॉन है और ये Citroën की C5 एयरक्रॉस है। सारी कार्स को एक तरफ कर दीजिए, जो T-Roc को चलाने का मजा था, और जिस प्राइस पॉइंट पे T-Roc आ रही थी 22 लाख रुपए के आसपास, जो VW की बिल्ड क्वालिटी थी, जो इस कार की हैंडलिंग थी, जो इस कार का करिश्मा था, वो सर्टेनली मिस आउट है। ऑल्दो दिस इंजन इज नाउ बीइंग यूज्ड इन आप बोल सकते हैं टाइगुन के 1.5 TSI में यूज़ हो रहा है, स्कोडा की कुशाक में यूज़ हो रहा है, लेकिन साहब T-Roc की एक अलग बात थी एंड एक ट्रूली हार्ट थ्रो कार है। वो कंपनी ने 2022 के स्टार्टिंग में ही 23 के नॉर्म से पहले ही भारतीय मार्केट में डिसकंटिन्यू कर दिया, एंड सर्टेनली ए कार विच इज़ बीन सोरली मिस्ड फ्रॉम द कोर ऑफ द हार्ट। तो ये 5 कार्स हैं जो इंडियन मार्केट में अब 2023 अप्रैल से नहीं मिलेंगी। आपकी क्या सोच है? विच ऑफ द कार्स यू थिंक दैट शुड हैव कंटिन्यूड? हमारे इंडियन के कार मार्केट में नॉर्म्स पर लगे हैं। पहले फोर्ड इंडिया चला गया, जिसमें इको स्पोर्ट बहुत बढ़िया कार थी। आई स्टिल रिमेंबर द चार्म ऑफ ड्राइविंग इको स्पोर्ट। पहले पोलो चली गई। पोलो वॉज ट्रूली टू द पीपल हु वर एक्चुअली लुकिंग फॉर अ सोलो कार, वो कार भी चले गई। बढ़िया बढ़िया कार्स इंडियन मार्केट से निकल रही है। फ्रीस्टाइल वॉज आउटस्टैंडिंग कार, जो उसका 1.5 डीजल इंजन था, ड्यूरोटॉक इंजन का, उसकी चलाने की बात थी। फोर्ड के डीजल इंजन को अलग ही मज़ा था। फीगो का जो डायनामिक्स थे, बढ़िया बढ़िया कार्स निकल रही हैं। तो एक बात है, अब आप सोचेंगे भाई मारुति की एस क्रॉस चली गई, तो सर कैसा किया कंपनी ने? अभी फ्रॉन्क्स को ले आए। अभी क्या फ्रॉन्क्स आप सोच रहे हैं 9,99,000 रुपये में उसका जेटा मॉडल आएगा? क्या वो पहले एस क्रॉस आती थी जेटा, वो 9,99,000 रुपये में होती थी। आप सोचिए 4 मीटर से छोटी SUV उसी प्राइस पॉइंट में मिल रही है जो पहले एस क्रॉस जेटा आती थी। अब मारुति की सिग्नेचर का आती है एस क्रॉस जेटा। तो बात है कैसे कैसे ये हो रहा है इंडियन मार्केट में। कंज्यूमर्स को फीचर्स ज़्यादा तवज्जो देके उस तरह की कार्स मिल रही हैं, बट दीज आर द 5 कार्स विच फील्स पेन। ये एक बात है। तो अपने थॉट्स को कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन करिए। कोई कार्स के बारे में इन्फॉर्मेशन चाहिए, प्लीज़ डू विजिट द वेबसाइट www.mycarhelpline.com। आई एम श्योर यू वुड गेन फर्दर मोर एनरिचिंग इन्फॉर्मेशन ऑन द वेबसाइट। न्यू कार्स, यूज कार्स, और कोई प्रोफेशनल सपोर्ट चाहिए तो माई कार हेल्पलाइन फोरम पे आप आके और एक्सपर्ट एडवाइस ले सकते हैं। होप यू लाइकिंग दिस वीडियो। In case yes, afford, share, subscribe to My Car Helpline for the best of updates on the auto sector. Thank you.